गणगौर का पर्व गण यानी भगवान शिव और गौर यानी माता पार्वती की पूजा को समर्पित है। यह पर्व सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए करती हैं। ये आस्था, प्रेम, बसंत ऋतु और नई फसल की खुशहाली का भी प्रतीक है। इस समय शिव पार्वती की पूजा की जाती है। यह त्यौहार माता पार्वती के मायके आने और फिर भगवान शिव के साथ वापस लौटने, गौरा और ईसर जी का प्रतीक है, जो दाम्पत्य प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। गणगौर की पूजा में ईसर गौरादेव जी को नैवेद्य के रूप में गुड़ आटे के फल, गुड़ का चूरमा, बथुए का रायता ये मुख्य रूप से अर्पित किए जाते हैं। तो ये गुड़ आटे के फल और बथुए का रायता ही क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे एक कथा है। कहते हैं कि माता पार्वती मायके गई थी और गणगौर के दिन ही शिवजी उन्हें वापस लिवाने गए थे। तो अब दामाद आए हैं तो शिवजी की सास यानी माता पार्वती की माँ मैना देवी जी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे और शिवजी ने सोचा कि चलो पार्वती जी की परीक्षा ली जाए। शिवजी ने क्या किया, भोजन करने बैठे तो जो भी व्यंजन बने थे वो सारा उन्होंने खा लिया, सब खत्म कर दिया, रसोई में सारे बर्तन खाली। अब माता पार्वती को व्रत छोड़ना था, उन्हें भोजन करना था और बेटी को मायके से भूखा नहीं भेजा जाता है। तो माता पार्वती की माँ ने उन्हें फल दिए आटे के खाने को और थोड़ा सा बथुए का रायता दिया, थोड़ा साग दिया, एक लोटा जल पिया और माता जी ने अपना व्रत छोड़ा। माता पार्वती ने अपना व्रत छोड़ दिया, फिर उन्होंने मायके से विदा ली। अब रास्ते में क्या हुआ कि शिवजी ने सोचा चलो अब परीक्षा लेते हैं और शिवजी ने उन्हें पूछा कि पार्वती जी आपने क्या भोजन खाया। तो पार्वती माँ बोली कि भोजन की थाली में भेद नहीं होता है, आपने जो खाया वही मैंने खाया। तो शिवजी बोले कि देखो आप झूठ मत बोलना। तो माँ बोली कि झूठ क्यों बोलूँ, जो है वो बता रही हूँ, जो आपने खाया वही मैंने खाया। फिर रास्ते में एक जगह पेड़ की छाँव में शिवजी बोले चलो आराम करते हैं थोड़ा। तो माता को, पार्वती को तो नींद आ गई, भूखी थी वो, लेटते ही नींद आ गई। शिवजी ने सोचा कि चलो अब इनका पेट का ढक्कन खोल के देखा जाए कि इन्होंने क्या खाया है। तो पहले क्या होता था, बेली बटन ऐसा खुलता था, तो इसको ढकनी बोलते हैं मारवाड़ में। शिवजी ने खोल के देख लिया तो उसमें वो फल कूद रहे हैं पानी में और बथुए का रायता और वो दिख रहा है। फिर उन्होंने वापस रख दिया ढक्कन। माता जी जब उठी तो शिवजी ने बोला कि आपने तो बोला था कि जो मैंने खाया वो आपने खाया, लेकिन आपके पेट में तो मैंने ये देखा है कि फल को, उसमें आटे के फल और बथुए का रायता चल रहा है, उछल रहा है। तो माता ने बोला कि देखिए भगवान, किसी के इस तरह से आपको पेट खोल के नहीं देखना चाहिए, और मैंने ये इसलिए बोला था कि मायके की बात ससुराल में और ससुराल की बात मायके में नहीं की जाती है, ये शिष्टाचार होता है, इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला था। तो आप ये वचन दीजिए कि आज के बाद कोई किसी की इस तरह से पेट का बेली बटन जो होता है ढक्कन खोल के नहीं देख पाएगा, ऐसा वचन दीजिए। तो ये कारण है कि गणगौर की पूजा में गुड़ आटे के फल और बथुए का रायता नैवेद्य में होता ही है। और गुड़ आटे का चूरमा जो है वो तो हमारे राजस्थान में हर त्यौहार पर बनता ही है। मतलब लापसी और गुड़ आटे का चूरमा हर त्यौहार पर बनता ही है। और इसके अलावा जो गणगौर की और भी कथाएं होती हैं, गणगौर की पूजा में 5 या 7 की संख्या में कथा सुनी जाती है। पिछले साल मैंने उसका वीडियो बनाया था, मारवाड़ी में बोला है मैंने, वो कथाएं सुनाई हैं। आप चाहें तो देखिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। तो आप अगर मारवाड़ में नहीं हैं, देश से बाहर हैं, तो भी कथा सुनकर अपनी पूजा पूरी कर सकते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा है आपको कथा का, और आपकी क्या इस बारे में राय है कि ससुराल की बात मायके में, मायके की बात ससुराल में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। गणगौर की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।